नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो चाहे हमारा नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड वो हर जगह छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर करण सांगवान की। करण सांगवान जो कि अनअकैडमी में कुछ समय पहले तक लॉ फैकल्टी हुआ करते थे, उन्होंने जो है क्रिमिनल लॉ में हिमाचल लॉ कॉलेज से जो है मतलब मास्टर्स किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास जो है 7 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। और जो है वो अनअकैडमी से मतलब कहीं पर दावा किया था कि 2020 से एसोसिएटेड थे और कहीं पर दावा किया था कि वो 1 साल पहले से अनअकैडमी से जुड़े हुए थे। अब उनका देखिए एक यूट्यूब चैनल भी जिसका के नाम है लीगल पाठशाला, लेकिन वो सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो वीडियो क्या था, पहले आप लोग वो देखिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा कि जिसमें कि करण सांगवान कह रहे हैं अपने मतलब सेशन के दौरान कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे सभी नोट्स वगैरह जो सभी बर्बाद हो गए। और उन्होंने फिर उसके बाद जो अपने स्टूडेंट से अपील किया कि अगली बार जब आप वोट देना तो पढ़े लिखे नेता को वोट देना, ऐसे नेता को मत देना वोट जिसे किसी बदलना आता हो। फिर क्या था, ये वीडियो और ज्यादा वायरल जब हुआ तो फिर जो अनअकैडमी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट किया गया मतलब उन्हें निकाल दिया गया जॉब से। और उसके बाद जो रोमन सैनी जो कि अनअकैडमी के फाउंडर हैं, तो उन्होंने जो है इस चीज को ट्वीट भी किया। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने अनअकैडमी का कहना है कि उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उन्हें जो है करण सांगवान ने ब्रीच किया है। और क्यों ब्रीच इसलिए हुआ क्योंकि जो है वहां पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल मोटिव को जो उन्होंने जाहिर किया। अब देखिए उसके बाद ना दोस्तों, दो हैशटैग बहुत ज्यादा मतलब सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड करने लगे। पहला था कि हैशटैग अनइंस्टॉल अनअकैडमी और दूसरा था हैशटैग करण सांगवान। अब देखिए इंस्टॉल अनअकैडमी ये जब ट्रेंड हुआ तो उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अनुमानित लगभग 96,000 लोगों ने जो है अनअकैडमी को जो है अनइंस्टॉल कर दिया। और ये मुद्दा जो है सिर्फ लोग आम लोगों तक ही नहीं, सोशल मीडिया साइट पर जो है मतलब हमारे जो नेता है चाहे वो अपोजिशन का अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई और नेता, तो उन्होंने जो है इस चीज को और ज्यादा ट्वीट वगैरह करके इसे और बढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, पहली बात अगर मैं उस वीडियो की बात करूं तो वहां पर जो करण सांगवान जो उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने अपना ये फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे थे। फ्रस्ट्रेशन इसलिए जाहिर कर रहे थे क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली अमित शाह जी द्वारा जो है संसद के जो मॉनसून सत्र में एक बिल लाया गया जिसमें कि कहा गया कि जो हमारे जो अंग्रेज के जमाने के मतलब जो कॉलोनियल इरा के जो लॉज थे, जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कुछ लॉज थे, उसे जो अमेंड किया जाएगा, उसे जो बदला जाएगा, दूसरे नाम दिए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है उसमें। लेकिन अभी तक जो है वो सांसद की कमेटी के पास है, अभी तक उसे बदला नहीं गया है, लेकिन आने वाले सत्र में जो है तो उसमें जो है बदला जाएगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। लेकिन इससे हुआ क्या ना कि जो मतलब जो जुडिशियरी से एसोसिएटेड लोग थे, जो लॉ से एसोसिएटेड लोग थे या फिर जो पुलिसिंग से एसोसिएटेड लोग थे, उनके लिए एक प्रॉब्लम वाली या फिर दुविधा वाली बात उत्पन्न हो गई। इसलिए क्योंकि अब जो है उन्हें वापस से जो है वो सभी जो कानून जो बदले जाएंगे उसे जो है पढ़ना पड़ेगा, उसे जो समझना पड़ेगा, तब तो वो दूसरे को बताएंगे। लेकिन अब देखिए इसी से जो है ना, जैसे कि आपको बताया कि ये मतलब करण सांगवान जी जो थे वो लॉ का फैकल्टी थे। अब उनका तो जो भी उनका पहले से नोट वगैरह बनाया गया था उसे जो वो सब किसी काम का होगा नहीं। खैर अभी काम का है लेकिन अब काम का होगा नहीं, क्योंकि उसे जो वापस से जो है पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। इसलिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया। और दोस्तों सिर्फ फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि आप जो है पढ़े लिखे नेता को वोट देना। दोस्तों एक बात बताइए, देखिए पढ़े लिखे नेता को वोट देना बहुत सही बात है, सही अपील है, लेकिन क्या सिर्फ पढ़े लिखा नेता होना सिर्फ यही जो है एक मतलब ये होना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी मतलब लीडर के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसके साथ बहुत सारी चीजें हमें मायने रखती है हमारे देश के लिए। पहली बात तो लीडरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों देखिए, हम जो है ना नेता जब चुनते हैं तो वहां पर हम अपने लिए ट्यूशन टीचर नहीं चुनते हैं कि उस व्यक्ति को जो है मैथ्स में 100 मार्क्स आया हो, इंग्लिश में उसे 100 मार्क्स आया हो। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसके पास लीडरशिप स्किल हो, जो कि देश के लिए काम करे, राज्य के लिए काम करे, हम सब लोगों के लिए काम करे।
और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जिनका कि लीडरशिप स्किल पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, यहाँ पर करण सांगवान ने कहा कि आप सिर्फ पढ़े लिखे नेता को वोट दिए। और दोस्तों पढ़े लिखे नेता मतलब क्या होना, क्या जो हमारे अंग्रेजों ने जो हमें बताया कि आपका जो ये होगा एजुकेशन पॉलिसी, वो हमारा मायना होना चाहिए कि इसमें जो व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब एक कॉमन थिंकिंग होता है कि एक व्यक्ति जो है किस तरह से सोचता है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ नेता जो पढ़ा लिखा होना से जरूरी नहीं है, वो अपने नीचे वाले लोगों से, मतलब उनके पास जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं जो कि IAS IPS लेवल के लोग होते हैं, वो उनका कितना सुनते हैं, क्योंकि पॉलिसीज वगैरह तो वही बनाते हैं ना, वो कितना उस पर अमल करते हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारा देश जो किस दिशा में जाएगा। तो ये बात तो करण सांगवान का कहना कि सिर्फ पढ़े लिखे नेता को वोट दीजिए, वो तो मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा होना क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नेता को वोट मत दीजिए जिसे कि सिर्फ जो है बदलना आता हो। तो मतलब उससे जो उन्होंने किसको रेफर किया, उन्होंने रेफर किया बीजेपी गवर्नमेंट के दो मुख्य नेताओं को, पहले नरेंद्र मोदी और दूसरा योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी को इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जैसे कि जिस संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि CRPC IPC और एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन थे उसे जो बदले जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ को इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारे प्लेसेस का जो है नाम बदला है। अब देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जो नाम बदले हैं वो तो देखिए, वो तो उन्होंने नाम बदले मतलब कुछ नया नाम नहीं दिया है, जो पुराना नाम था उसे रिस्टोर किया है, जैसे कि मुगलों ने जो है बदल दिया था। और दूसरा, नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनके गवर्नमेंट के द्वारा जो ये लॉ लेके आई जा रही है, तो उसमें क्या गलत है दोस्तों? आपको पता होगा कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनका जो पहले से ही मतलब ऐसा रहा है कि स्टेप वो ऐसे लेते हैं कि कॉलोनियल एरा के जो भी मतलब चीजें उसे जो है वो हटा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब पिछले साल जो उन्होंने जो हमारा जो नेवी का जो फ्लैग था, जिसमें कि ऐसा दिखाया जाता है कि ब्रिटिशर्स के जमाने का फ्लैग था, उसे जो हटा दिया गया। उसके बाद जो हमारे जो मतलब जो नेवी के जो जनक है शिवाजी महाराज, उनका जो है फ्लैग उसमें लगाया गया। तो इसलिए जो है मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो मोटिव रहता है कि आप हम जो है कॉलोनियल इलाके जितने भी लॉज है या फिर जो भी चीजें उसे जो हटा देंगे, ताकि हम लोगों को ये किसी के मन में ऐसा नहीं बैठा रहे कि ये सब चीजें जो है कॉलोनियल इलाका है। खैर वो अलग बात है दोस्तों। लेकिन जब ये सब जो है चीजें हुआ, उसके बाद जो ये सब हैशटैग ट्रेंड हुआ, तो उसके बाद ऐसा कहा है कि 96,000 लोगों ने जो अनअकैडमी को अनइंस्टॉल कर दिया गया। अब देखिए, अनअकैडमी ना एक एडटेक प्लेटफॉर्म है और यूनिकॉर्न भी है। यूनिकॉर्न मतलब जिसकी की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। अब देखिए, उसके फाउंडर हैं गौरव मुंजाल और जो है दूसरे उनका नाम है रोमन सैनी। अब देखिए, उन दोनों का जो फोटो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका जो करंट गवर्नमेंट के साथ जो है पंगा हो। और पहली बात ना दोस्तों, सिर्फ हर्ष मुंजाल या फिर गौरव सैनी का पूरा शेयर नहीं है अनअकैडमी में, उन्होंने मेजर चंक ऑफ शेयर तो जो है इन्वेस्टर्स को बेच दिया है, और उन्हें जो इन्वेस्टर्स को भी जवाब देना पड़ता है। तो जब ये सब चीजें वायरल हो गई तो उनका जो मतलब देखिए, कोई भी चाहता है कि मेरा बिजनेस ग्रो हो, कोई भी चाहता है मेरा फायदा हो, इसलिए जो उन्होंने मतलब उस ट्यूटर को निकाल दिया वहां से, उस फैकल्टी को वहां से निकाल दिया, उस फैकल्टी इन द सेंस करण सांगवान को, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर्स का भी उन पर जो दबाव आया होगा। लेकिन उसके बाद ना दोस्तों, जो मतलब हमारे जो नेता थे, चाहे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कहूं, तो देखिए अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा रहा है कि वो ना पहले से ही जो है नरेंद्र मोदी की डिग्री के पीछे पड़े हैं। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं समझ में आता, जब उनके जो पढ़े लिखे नेता है उन्होंने कितने बड़े बड़े स्कैम्स किए हैं। दोस्तों, पढ़े लिखे नेता या पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, आपको पता होगा कि वही ज्यादातर बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, हाँ कई लोग सोचते भी है, और ज्यादातर लोग जो स्कैम्स बड़े बड़े वही करते हैं। आपको पता होगा कि उनके कितने नेता जो पढ़े लिखे नेता जो अरविंद केजरीवाल के, वो जेल में, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर वो हर्षवर्धन थे। खैर वो बात अलग है। लेकिन जैसे कि वो नरेंद्र मोदी की डिग्री के पीछे पड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल, वो वापस से उस चीज को लेकर ट्वीट कर दी। फिर क्या था, उसके बाद जो एक और नेता है जिनका की नाम है प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की एक राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी इस चीज को जो है ट्वीट कर दिया। उसके बाद फिर और एक नेता है जिनका के नाम है दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा MP, उन्होंने भी ट्वीट किया। फिर उसके बाद क्या था, पवन खेरा, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने तो सीधा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उन्होंने अपना इस मुद्दे को जो स्पष्ट किया। जहां तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? उन्होंने कहा कि मतलब उस वीडियो में जो है
जो अनअकैडमी का वो ट्यूटर था, मतलब करण सांगवान, उसने जो किसी का नाम नहीं लिया, बीजेपी को क्यों ऐसा लगा? हमें तो नहीं लगा। अब देखिए दोस्तों, जिस संदर्भ में वो बात कर रहे थे उसे साफ साफ समझ में आ रहा था वो बीजेपी गवर्नमेंट को जो टारगेट कर रहे हैं, और ऊपर से ये पवन खेड़ा ऐसा कह रहे हैं, उसमें क्या ही कहना। और हाँ दोस्तों, एक चीज आपको और बताऊं कि देखिए करण सांगवान का जब मैंने ट्विटर देखा तो उसमें कई जगह पर ऐसा देखा गया मेरे द्वारा, आप लोग भी जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं वो ट्वीट आप लोगों के सामने साझा करता हूँ, कि जो भी नरेंद्र मोदी की मतलब जो डिफेम करने की कोशिश की गई, चाहे वो राहुल गांधी जी द्वारा हो या फिर कोई अन्य नेता हो या फिर कोई और पत्रकार हो या फिर कोई और मतलब जो इंडिविजुअल, तो उस सभी जगह पर जो है मतलब ये जो करण सांगवान उनका रिट्वीट है। और देखिए उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरह का है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन किस तरह का मैं ये बता रहा हूं। लेकिन अब और हाँ दोस्तों, एक चीज तो ये बताइए आप लोग कि देखिए जब आप पढ़ा रहे होते हो, एक टीचर हो, तो वहां पर आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपका नहीं सामने आना चाहिए। आप जो है आप बच्चों को पढ़ाइए ना, और खासकर देखिए यूट्यूब वगैरह पे लोग कर लेते हैं, लेकिन वो भी गलत है, चाहे वो कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, और मैं किसका बात करूं आप सब लोग जो समझ पा रहे होंगे। लेकिन अनअकैडमी जो कि पेड प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप ऐसा करोगे तो सही बात है ना, आपके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, तो वो तो एक्शन लेगा ही लेगा। लेकिन इन सब चीजों पर जो इतना बड़ा मुद्दा बढ़ गया, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दा है, हम उस चीज पर जो चर्चा करना चाहिए, ये छोटे मोटे चीजें तो ऐसे होती ही रहती है। खैर उसके बाद क्या था, करण सांगवान को जो है चाहे नेशनल मीडिया हो, हर जगह वो छाए हुए हैं, हर जगह जो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, उनका पक्ष पूछा जा रहा है। और देखिए दोस्तों, एक बात बताइए आप लोग, ये नेशनल मीडिया वाले जो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कितनी बेकार है, क्योंकि देश में ना बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मतलब क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उस पर जो ये कर रहे हैं तो उस पर क्या ही कहा जाए। खैर दोस्तों, देखते हैं इस पर क्या ही होता है आगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो मतलब ये सांगवान जी जो है, ये जो है अपने जो उनका जो यूट्यूब चैनल है लीगल पार्ट, आप वहां पर जो पढ़ाएंगे। खैर यही था मुद्दा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।